बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 3.3 कॉमन लोगारिथम एंड नेचुरल लोगारिथम। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा और बता देती हूँ कि कॉमन लोगारिथम जो होता है हमारे पास वो होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 है, वो हमारे पास कॉमन लोगारिथम है। और नेचुरल लोगारिथम जिसकी हमारे पास बेस ई है, वो हमारे पास नेचुरल लोगारिथम होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ लोगारिथम। इनको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। नेक्स्ट इसको जो हम प्रूव करेंगे इनको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि log a इंटू एम एन इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि ये जो हमारे पास है log a m, इसका हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये हमारे पास x के इक्वल है। एंड जो log a n है इसको हम लोगों ने लेट कर लिया y के इक्वल है। मतलब मैं इन दोनों को यूज़ करके ये चीज़ प्रूव करना चाह रही हूँ। अब ये हमारे पास आ गया, इसको लेट किया x, इसको लेट किया y। अब ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म है। लोगारिथम फॉर्म है तो हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में चेंज कर सकते हैं। तो लिखने लगे हो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये बेस एज इट इज़ हम लोग इन दोनों को चेंज करते। तो ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू ये एम आ गया। एंड इसको जब चेंज किया तो हमारे पास ये हमारे पास वाई और ये हमारे पास आ गया एन आ गया। ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। सेम मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मतलब ये मैंने लिख दिया ए एक्स मल्टीप्लाई ए वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ये एन। ठीक है। अब ये बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन, ये है इसको हम लोग एम एन लिखने लगे हैं। अब ये हमारे पास आ गई एक्सप्लेनेशन फॉर्म। इसको अगर दोबारा हम लोग चेंज कर दें लोगारिथम फॉर्म में, राइटिंग इन लोगारिथम फॉर्म। ठीक है। अब लोगारिथम फॉर्म में आएगा तो लॉग बेस एज इट इज़ और इनको चेंज, ये हमारे पास एम एन इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू थी log a और m और y की थी log a और n। तो मैं इन दोनों की वैल्यूज पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। मतलब ये हमारे पास आ गया log a m n इज इक्वल टू log a की ये m प्लस और y की वैल्यू हमारे पास log a की ये n। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। अब याद रखिए कि यहाँ पे प्लस आता है, मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास मतलब ये दोनों जो ना हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारे पास कि log a और m बाई n इज इक्वल टू log a की m माइनस log a की n। तो यहाँ पे मैं सेम वही स्टेप सबसे पहले मैं लेट करूँगी कि ये जो log a और m है इसको मैंने लेट कर लिया x एंड log a और ये n है इसको मैंने लेट कर लिया है y। अब ये हमारे पास लोगारिथम फॉर्म है, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये मेरे पास आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू एम एंड ये मेरे पास आ जाएगी ए और ये y इज इक्वल टू ये n। अब हमें क्या चाहिए, ये डिवाइड है। अगर ऊपर वाले में देखा जाए तो ऊपर में मल्टीप्लाई था ना, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे सॉल्व कर दिया। अब हमें यहाँ पे डिवाइड चाहिए तो हम लोग इसको भी डिवाइड करने लगे। मैं मतलब डिवाइड मैंने कर दिया, डिवाइड बाय 1 2 2, मतलब मैंने इसको 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम दे दिया। तो ये आ गया ए एक्स, इसको भी इससे ए वाई, सेम यहाँ पे भी ये एम बाय
एन। ऊपर वाले स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवीजन है तो हम लोग ने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये ए एक्स है, ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, -y, क्योंकि पावर चेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा m बाय n एज इट इज़। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाय n। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम लोग इसको लोगारिथम में चेंज करने लगे, हम चेंज इन लोगारिथम फॉर्म या राइटिंग इन लोगारिथम फॉर्म। तो ये हमारे पास आएगी log a, और ये आ जाएगी हमारे पास m बाय n, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे x की और y की वैल्यू पुट करेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे स्टार्टिंग पे लेट की थी, log a m इज इक्वल टू एक्स, हम लोग यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास x की आएगी log a m माइनस log a n y की आ जाएगी, और यहाँ पे ये log a और ये m बाय n है, तो यही हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ लोगारिथम है। थर्ड है हमारे पास log a और उसकी पावर m, और m की पावर है n इज इक्वल टू n log a और उसकी पावर है m। सबसे पहले तो हम लोग इसको लेट करेंगे, log, मतलब हम लोगों ने लेट किया log a m, और ये n को x लेट किया, एंड log a और ये m को हम लोगों ने y लेट किया, दोनों लॉग फॉर्म में। सो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगी मैं, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू एम एन, एंड ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू एम आ गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है ए एक्स, मतलब ये यहाँ पे m है ना हमारे पास ए वाई, तो मैं यहाँ पे m की वैल्यूज पुट करने लगी, मतलब ये आ जाएगा ए एक्स एज इट इज़, m की यहाँ से वैल्यू पुट करने लगी जो है हमारे पास ए वाई, और आगे उसकी पावर क्या है, ये n, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये a और ये y n है, तो अभी मेरे पास आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई n आ गया। अब बेस सेम है, मतलब बेस क्या है, बेस आर इक्वल, सो कि ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास y n, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, x की वैल्यू हमने लेट की थी log a m ये n, और y था हमारे पास log a ये m, और साथ ये n है। मैं इस n को स्टार्टिंग पे भी लिख सकती हूँ, ये n और ये log a और ये m, तो यही हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम है। स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है हमारे पास कि log a n इज इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई log a की b, या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं log b n और log b और a, और हम इस पूरे को चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहते हैं इसको हम। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे log b और n को, मतलब ये log b n है ना, मैंने इसको लेट कर दिया है कि ये क्या है हमारे पास x है। अब ये log फॉर्म में था, तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगा, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो किस बेस ऐसे, ये x और ये हमारे पास क्या आ गया, n आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें log a चाहिए, तो log a है ना हमारे पास, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बाय टेकिंग log टू द बेस a ले लेंगे ऑन बोथ साइड,
ठीक है। दोनों साइड में मैंने ले लिया लॉग और उसकी बेस ए, तो ये आ गया हमारे पास बी एक्स, और यहाँ पे ये लॉग और ये ए एन। लॉग में ये रूल होता है कि जो पावर होती है ना हम लोग स्टार पे लिख देते हैं, तो ये एक्स लॉग ए और ये बी आ गया, और ये हमारे पास लॉग ए और ये एन आ गया। अब एक्स को हम लोगों ने लेट किया था लॉग बी और एन, हम लोगों ने वो लिख लिया, साथ मल्टीप्लाई ये लॉग ए और ये बी आ गया इक्वल टू लॉग ए और ये एन आ गया। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ये फर्स्ट पार्ट था लॉग ए एन इज इक्वल टू लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है, ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब उसको पुट कर मतलब प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूँगी एन इज इक्वल टू ए। जब यहाँ पे मैंने एन इज इक्वल टू ए पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बी की ए मल्टीप्लाई लॉग ये ए की बी है, और यहाँ पे भी लॉग ए की ये ए आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉग ए की जो है ना ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ गया लॉग बी की ए मल्टीप्लाई लॉग ए की ये बी इज इक्वल टू ये 1। अब मैं यहाँ से ये लॉग ए बी अगर इस साइड पर रहने दो तो ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आ गया होगा डिवाइड, जो जगह ये लॉग और ये बी की और ये ए की होगी। अब इसको मैंने नाम इक्वेशन में 1 का नाम दिया। अब अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट करने लगी, मतलब ये है लॉग बी एन मल्टीप्लाई लॉग ए बी है ना, उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करने लगी 1 बाय लॉग ए बी ए इज इक्वल टू लॉग ए एन, जो ये चीज़ें एज इट इज़ आ गई। ठीक है। अब हम लोग अगर देखा जाए तो ये बस प्रूव हो गया कि ये लॉग बी एन और लॉग बी ए आ गया इज इक्वल टू ये लॉग ए एन आ गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, मतलब हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी कि लॉग बी एन और लॉग बी ए। जो मैंने थ्योरम में यूज़ किया था कि लॉग ए इज इक्वल टू 1 है, तो वो ये आपकी बुक पे भी है, जो एक नोट लिखा हुआ है। तो आज हमने किया है लॉज ऑफ लोगारिथम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।